क्या होता है मिश्रित एल्डोल संघनन? इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन भी कहते हैं। देखो जो आपका एल्डोल संघनन था उसमें होता क्या था, ये सबसे पहले सब समझेंगे। देखो जो एल्डोल संघनन था वो केवल कौन देता था? एल्डिहाइड। अभी हम एल्डोल संघनन की बात कर रहे हैं, और कौन देता था आपका? कीटोन देता था। केवल यही दोनों देते थे, और ऐसा नहीं कि हर एल्डिहाइड हर कीटोन आपका देता था एल्डोल संघनन, केवल वे ही देता था जिसके पास क्या होती थी? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कि वे ही एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। और वहां पर सबसे बड़ी शर्त ये थी कि यदि आप यहां पर जो एल्डिहाइड ले रहे हैं वही एल्डिहाइड यहां पर लेंगे। जो आप कीटोन यहां पर ले रहे हैं, मतलब एक कीटोन ले रहे हैं तो दूसरा भी क्या लेंगे? कीटोन लेंगे। यदि पहला एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला है तो दूसरा एल्डिहाइड भी 3 कार्बन वाला। यदि पहला कीटोन 4 कार्बन वाला है तो दूसरा कीटोन भी 4 कार्बन वाला। ये शर्त थी, तो ये आपका एल्डोल संघनन होता है। लेकिन क्या हो कि यदि आपने मान ले लिए एल्डिहाइड CH3CHO, और जो दूसरा एल्डिहाइड लेना था वो आपने ले लिए CH3CH2CHO। हो गया, दो अलग अलग यौगिक। तब यहां पर कौन सा संघनन होता है? वो होता है मिश्रित एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन और मिश्रित एल्डोल संघनन एक ही है, दोनों में एक ही शर्त है कि एल्डिहाइड कीटोन देते हैं और वे ही एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। लेकिन यदि जो एल्डिहाइड पहला आया है दूसरा भी वही एल्डिहाइड आ जाए तो वो होता है आपका एल्डोल संघनन, जिसमें सब कुछ समान होता है। लेकिन यदि जो आपका पहला एल्डिहाइड आया है उसमें 2 कार्बन हो, लेकिन अगले एल्डिहाइड में 3 या 3 से अधिक कार्बन हो, मतलब कि असमान जब एल्डिहाइड आते हैं, तो कौन सा संघनन होता है आपका? मिश्रित एल्डोल संघनन। बल्कि यहां पर होगा वही जैसा उसमें होता ना, यहां पर भी वही होगा। बस अंतर क्या है कि मिश्रित एल्डोल संघनन में आप अलग अलग एल्डिहाइड लेते हो या अलग अलग कीटोन लेते हो। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर एल्डिहाइड ले लो, यहां पर कीटोन ले लो, ये भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, मिश्रित एल्डोल संघनन में आपको एल्डिहाइड क्या लेना है? अलग अलग लेना है, या कीटोन भी अलग अलग लेना है। या तो एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। तो देखो होगा वही। यहां पर हमें क्या लेना है? तनु NaOH लेना है। ले लिए तनु NaOH। देखो CHO को ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड OH। अब देखना यहां पर जब आपके एल्डिहाइड की अभिक्रिया दूसरे एल्डिहाइड जो कि असमान है उससे कराते हो तनु NaOH की उपस्थिति में, तो यहां पर आपको 4 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब कैसे? देखो जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक एक ही होंगे, बहुत सारे पड़े रहेंगे। तो हम सबसे पहले क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो CH3 डबल बॉन्ड OH है, ये वाला ये अपने ही समान दूसरे CH3 डबल बॉन्ड OH के साथ अभिक्रिया कर ले। पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो है वो इससे अभिक्रिया ना करते हुए अपने ही समान किसी से कर ले, ऐसा हो सकता है। तो दूसरी संभावना क्या बन सकती? CH3CH2 डबल बॉन्ड OH, ये अपने ही समान वाले के सामने आ जाए, CH3CH2 डबल बॉन्ड OH। तीसरी संभावना क्या है कि ये और ये आमने सामने आ जाए। 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं यहाँ पर। आप बुक में भी देखोगे तो आपको 4 प्रकार के उत्पाद वहां पर लिखे होगा। और लिखना भी आपको एग्जाम में 4 प्रकार के उत्पाद दिए, CH3CH2 डबल बॉन्ड OH। ये 3 प्रकार के उत्पाद हो गए, और जो चौथा प्रकार का उत्पाद है वो भी यही होगा, मतलब कि यही होगा आपका। हाँ, अब देखो जब आपका ये वाला जस्ट इसके सामने आएगा, किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में, तो बताओ क्या होगा? हमें काम में लेनी रहती है अल्फा हाइड्रोजन। क्या काम में लेनी रहती है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? जो आपका मुख्य समूह रहता है उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होती है उसे क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इससे हम ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका CH2 और ये हो जाता है आपका H। अब क्या होगा, यहाँ का जो H है वो क्या बन के बाहर निकलेगा? H+ बन के बाहर निकलेगा। क्या बन के बाहर निकलेगा? H+ बन के बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि उसने यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और किसके रूप में निकल जाएगा? प्लस। अब बताओ माइनस कहाँ अटैक करता है? प्लस पे, और प्लस कहाँ अटैक करता है? माइनस पे। ऑक्सीजन पे होता है पार्श्व माइनस, इस पे क्या होता है? पार्श्व प्लस। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा।
और जो आपका ये वाला जो पूरा समूह कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। हाँ, तो आपका क्या बन जाएगा, देखो आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये पहले लिख लिया हमने। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है इससे कौन जुड़ गया आपका, ये H+, क्योंकि इस पे नेगेटिव था, तो H जैसे जुड़ेगा तो डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो प्लस है, इस प्लस वाले भाग से कौन जुड़ेगा, ये वाला माइनस। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, आपका CH2 जोड़ दिए। अब इससे क्या आकर जुड़ा है आपका C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है। साथ ही साथ देखना यहाँ पर इस कार्बन से CH3 भी जुड़ा था, जिससे हम क्या जोड़ लेंगे, नीचे जोड़ लेंगे। तो आपका पहला उत्पाद क्या मिल जाएगा, ये। और इस उत्पाद को क्या कहते हैं, एल्डोल। एल्डोल क्यों, क्योंकि इसमें OH भी होता है और साथ ही साथ एल्डिहाइड भी होता है। हाँ, या तो एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन। तो जो पहला उत्पाद मिलेगा हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। दूसरा उत्पाद क्या मिलेगा, जब हम इसको इसी के सामने लाएंगे तो देखो क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, जब ये अपने ही समान किसी से अभिक्रिया करेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, तनु NaOH लेंगे। तो देखो क्या होगा, हमें किसे काम में लाना है, अल्फा हाइड्रोजन को। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जो आपका मुख्य समूह होता है उसके पास वाली कार्बन क्या कहलाती है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन की जो भी हाइड्रोजन होती है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आपको इसे काम में लाना, क्योंकि अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन को हमें इस में काम में नहीं लाना है, हमें केवल अल्फा हाइड्रोजन। तो CH2 को ऐसे लिख लो, CH सिंगल बॉन्ड H। क्या होगा, यहाँ से जो आपका H है वो किसके रूप में निकल जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है कहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला प्लस पर, क्योंकि इस पे क्या उत्पन्न होगा, पार्श्व प्लस, इस पे क्या होगा, पार्श्व माइनस। तो जो आपका प्लस वाला भाग है इस माइनस से जुड़ जाएगा, और जो माइनस वाला भाग है वो इस प्लस से जुड़ जाएगा। यहाँ ना सबसे बड़ी बात ये ही है कि आपको अरेंजमेंट अच्छे से करना चाहिए। कंफ्यूजन यही होगा कि हम कहाँ किसको जोड़े, कई बार गलती भी हो जाएगी, तो उसे अच्छे से करना। सबसे पहले देख लो, ये लिख लो C डबल बॉन्ड OH, ये लिख लिए, क्योंकि इसी से हमें जोड़ना है। अब इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया आपका, ये वाला H+, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा H+, और ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। अब देखो ये जो आपका पॉजिटिव है इससे कौन जुड़ेगा, आपका निगेटिव वाला भाग। तो इससे सबसे पहले निगेटिव वाले भाग को जोड़ दो, जोड़ दिए CH को। अब इस CH से कौन जुड़ा है आपका, CH3 जुड़ा है, साथ ही साथ ये भी जुड़ा है। अब इसको हम कहाँ दिखाएं, नीचे दिखा देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो गया। इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद देखो ये C से और भी लोग जुड़े थे, CH3 CH2, तो हम कैसे दिखा देंगे, देखो ये वाले C से CH2 जुड़ा है, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले CH2 लिखना पड़ेगा और आपका CH3। ये भी उत्पाद क्या कहलाएगा, आपका एल्डोल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्डोल ही कहलाएगा। तो इस एल्डोल में कौन कौन है, आपका OH भी है और आपका एल्डिहाइड भी है। बात है समझ में। हमने क्या किए, इस ऑक्सीजन से जोड़ दिया आपका ये वाला H, और ये वाले कार्बन प्लस से जोड़ दिए सबसे पहले वाला माइनस, फिर इससे जो जोड़े थे उसको भी जोड़ दिए, और इस कार्बन से जो जोड़े थे उसको भी जोड़ दिए। तो दूसरा उत्पाद आया। अब जो आपका तीसरा उत्पाद आएगा वो कहाँ से आएगा आपका, जब आपका ये वाला जो CH3 C डबल बॉन्ड OH किसके सामने आएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH के सामने आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें किससे काम में लेने रहती है, अल्फा हाइड्रोजन को काम में लेना रहता है। तो यहाँ पर जो आपकी अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके रूप में निकल जाएगी, H+ के रूप में निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस। अब बताओ ये वाला माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस पे, क्योंकि उसके ऊपर पार्श्व पॉजिटिव उत्पन्न होगा। और ये वाला जो प्लस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस पार्श्व माइनस वाले के पास। तो उत्पाद क्या बनेगा, देखो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये लिख लो, क्योंकि इसी से हमें सब कुछ जोड़ना है। C डबल बॉन्ड OH। अब इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला बंदा मतलब कि H+ जुड़ जाएगा। अब ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। हो गया सिंगल। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था, इससे कौन जुड़ने वाला है, आपका नेगेटिव वाला जुड़ने वाला है। तो जोड़ दो नेगेटिव को, CH2। इस CH2 से कौन जुड़ा है आपका, C डबल बॉन्ड OH।
जुड़ा है आपका। साथ ही साथ ये वाले कार्बन से और कौन कौन जुड़ा था, CH3 CH2 जुड़ा था। क्या जुड़ा था आपका, CH3 CH2 लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा CH2 CH3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले कार्बन से पहले CH2 जुड़ा है फिर CH3 जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा उत्पाद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चौथा उत्पाद भी बन सकता है, जब ये अपने ही जैसे किसी और के सामने आ जाए, जब ये अपने जैसे किसी और के सामने आ जाए और एक उत्पाद आपका बन सकता है। फिर तीसरा हमने क्या देखे, जब ये इसके सामने आ जाए, और एक उत्पाद बन सकता है कि जब ये फिर से इसके सामने आ जाए। तो यहाँ पर अलग क्या होगा, देखना यहाँ पर अलग ये होगा आपका कि ये CH3 है आपका। अब हमने देखो इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। हमने इस जो तीसरी बार था उसमें हमने कहाँ का अल्फा हाइड्रोजन काम में लाए, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन काम में लाए, और यहाँ का हमने COH ग्रुप काम में लाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन काम में लाएंगे और यहाँ का ये वाला ग्रुप काम में लाएंगे। तो देखो क्या होगा, बताओ, अल्फा कार्बन क्या हो जाएगा, ये वाला अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या कहलाती है, आपकी अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके रूप में निकल जाएगी, H+ के रूप में निकल जाएगी, और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस। अब ये वाला माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, पार्ट्स पॉजिटिव कार्बन पे होता है, पार्ट्स नेगेटिव इस पे होता है, तो ये वाला H+ यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो उत्पाद क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं ना इस बार, तो इसे सबसे पहले लिख लो, हाँ, C+OH हो गया। अब इस माइनस से कौन जुड़ेगा, आपका प्लस, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। अब इस कार्बन से कौन जुड़ेगा, इस पर पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव जुड़ेगा, तो इससे जोड़ दो सबसे पहले CH। अब CH से कौन जुड़ा है, आपका CH3 जुड़ा है। साथ ही साथ ये वाले CH से आपका C+OH भी जुड़ा है। देखो ये वाला CH को मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ा, इस कार्बन के साथ जोड़ा, CH से CH3 जुड़ा है, इस CH से C+OH जुड़ा है, वो जोड़ दिया। अब देखना इस कार्बन से क्या जुड़ा है, आपका CH3 जुड़ा है। तो जब आप कौन सा संघनन कराते हो, आपका मिश्रित एल्डोल संघनन कराते हो, तो आपको कितने प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। और ये जो 4 प्रकार के उत्पाद है, ये चारों को क्या करना है, आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। ऐसा हर बार नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ये लेना है प्लस ये लेना है। अब आप ये जो मैंने अभी जो भी कहना है रफ काम करना है, और आपको सीधे इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि वहाँ 4 प्रकार की परिस्थितियां बनोगे, ये सब ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना। इसे लेना, इसकी अभिक्रिया कराना इसके साथ, और डैश करके तनु NH लिखना, और सबसे पहला उत्पाद ये, फिर ये प्लस प्लस, तो ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया। अंतर क्या है, एल्डोल संघनन मिश्रित एल्डोल संघनन में, एल्डोल संघनन में हम समान एल्डिहाइड लेते थे। यदि ये एल्डिहाइड है तो ये भी एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन है तो ये भी कीटोन होगा। यदि ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो ये भी 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। लेकिन मिश्रित एल्डोल संघनन में क्या होता है, यदि एल्डिहाइड है और तो सामने कीटोन भी आ सकता है। हमने एल्डिहाइड ही लिए, यदि एल्डिहाइड है तो सामने कीटोन भी आ सकता है। एल्डोल संघनन में ये नहीं हो सकता कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन सामने आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर यदि आपने एल्डिहाइड ली हो तो यहाँ पर यदि आप कीटोन ले लेते हो तो ये आ जाता है मिश्रित एल्डोल संघनन के अंतर्गत। और यदि आप ये भी एल्डिहाइड लेते हो, ये भी एल्डिहाइड लेते हो, तो मिश्रित एल्डोल संघनन की शर्त है कि यदि ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो ये कितने कार्बन वाला होना चाहिए, 3 कार्बन वाला होना चाहिए। मतलब एक बात स्पष्ट है कि हम एल्डोल संघनन में समान यौगिक लेते हैं, और जबकि हम मिश्रित एल्डोल संघनन में असमान यौगिक लेते हैं।